बहुत समय पहले की बात है। गोकुल धाम गांव में रामू नाम का एक ईमानदार, दयालु और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू हर सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता, वहां से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता, उसी से माँ बेटे का जैसे तैसे गुजारा होता था। उनकी जिंदगी में सुविधाएं कम और चुनौतियां ज्यादा थीं। रामू मेरे बच्चे, आज फिर जंगल की ओर जा रहा है। तेरी काया तो सूखती जा रही है। थोड़ा आराम भी कर लिया करना बेटा, अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। क्या करूं माँ, अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वैसे भी लकड़ी काटने में मुझे अब थकान महसूस नहीं होती। रामू अपनी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। रामू घने जंगल में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। उसे कुछ पेड़ दिखे, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर थोड़ी दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो मुश्किल से एक छोटी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये बुजुर्ग काका थे, जिन्हें रामू अक्सर जंगल में देखता था। काका, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं किसी काम आ सकूं तो बेझिझक बताइए। अरे रामू बेटा, क्या बताऊं, हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है, लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं रही। समझ नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। रामू बिना एक पल भी सोचे अपने पास इकट्ठी की हुई, मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक अच्छा खासा गट्ठर उठाता है और बुजुर्ग काका को दे देता है। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं, आप इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। और हाँ, आज से जब भी आपको जरूरत हो, बेझिझक मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरे रहते आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग काका की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रामू को गले लगा लेते हैं। उनकी आवाज भर्रा जाती है। रामू बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे। रामू काका की मदद करके मनी मन बहुत खुश होता है। उसे लगता है जैसे आज उसकी दिन भर की मेहनत वसूल हो गई। गांव का बाजार अपनी पूरी रौनक पर है। रामू अपनी पीठ पर मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लादकर बाजार में पहुंचता है। भाइयों और बहनों, ताजी कटी हुई लकड़ियां ले लो, सबसे मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी की। यहाँ आइए, यहाँ आइए। ताजा और सूखी लकड़ियां आ गई हैं। घर जलाने के लिए भी लाजवाब और मकान बनाने के लिए भी बेजोड़। जल्दी कीजिए, भाव भी ऐसे कि दिल खुश हो जाए। लकड़ियां चाहिए? ले लो भाइयों, सीधे जंगल से लाई गई, बेहद अच्छी और टिकाऊ। खाना बनाने के लिए सबसे अच्छे और किसी भी काम के लिए परफेक्ट। मौका हाथ से न जाने दें। बहुत सस्ती दाम में आइए, ले जाइए। कुछ लोग रामू की आवाज सुनकर उसकी ओर देखते हैं। तभी मुखिया अपने 2 चमचों, चमचा 1 और चमचा 2 के साथ एक अकड़े हुए अंदाज में बाजार में दाखिल होता है। मुखिया की नजर सीधे रामू और उसकी लकड़ियों पर पड़ती है और उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा चमक उठता है। वो सीधे रामू की ओर बढ़ता है। ओए रामू, ये क्या गलतफहमी पाल रखी है तूने? मेरे होते हुए तू यहाँ लकड़ी बेचेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे शर्म नहीं आती? मुखिया जी, ये मेरी अपनी मेहनत की लकड़ियां हैं। मैंने इन्हें जंगल से काटा है, अपने खून पसीने से। मैं इन्हें खुद बेचूंगा। ये मेरा हक है, मेरा अधिकार। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या मैं अपने काम से पैसे भी नहीं कमा सकता? अब हक?
तू और हक की बात करेगा? इस गांव में सिर्फ मैं ही लकड़ी बेचूंगा, और वो भी वही जो मैं कहूंगा। सुन, ये सारी लकड़ियां मुझे दे दे, मैं तुझे बढ़िया दाम दूंगा। मेरे पास पहले से ही बड़े बड़े ग्राहक हैं, तुझे कहां धक्के खाने पड़ेंगे। मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा हूं, ना समझ। हाँ रामू, मुखिया जी जो कह रहे हैं चुपचाप मान ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे पता नहीं मुखिया जी का रोब क्या है। वो जिसे चाहें रातों रात बेघर कर सकते हैं। बात मान ले रामू। तुझे क्या लगता है इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से आती हैं? ये सब मुखिया जी का इलाका है, उनका बिजनेस है। तू बीच में आकर हमारे काम में अड़चन मत बन। अपना भला चाहता है तो चुपचाप निकल ले। रामू मुखिया और उसके चमचों की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्सैल चमक साफ दिखती है। उसने ठान लिया है कि वो झुकेगा नहीं। नहीं मुखिया जी, मैं अपनी लकड़ियां आपको हरगिज नहीं बेचूंगा। मैंने इन्हें अपने हाथों से काटा है और इन्हें मैं खुद ही बेचूंगा। मैं किसी के एहसान या धमकी के नीचे दब कर नहीं जी सकता। और ये आपका व्यापार नहीं, ये मेरी माँ की रोटी है, मेरी ईमानदार मेहनत की कमाई है। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो रामू के आंखों में सीधे घूरते हुए देखता है। क्या बोला? तू मेरी बात नहीं मानेगा? तुझे अभी भी नहीं पता मैं कौन हूँ? इस गांव का मुखिया हूँ मैं, और इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझ गया? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? आप मुखिया हैं पर मैं भी इंसान हूं, और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते मुखिया जी। ठीक है रामू, तुझे देख लूंगा मैं। आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना? याद रखना, ये गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। चल चमचों, यहां इस फकीर को अपना तमाशा करने दो। इसे पता चलेगा मुखिया से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। मुखिया और उसके चमचे गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। मुखिया एक बार फिर मुड़कर रामू को घूरता है और रामू भी उसे देखता रहता है। बाजार के लोग भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। रामू की हिम्मत से हैरान थे। रामू गांव के बाजार से लकड़ी बेचकर जंगल के किनारे किनारे घर की ओर लौट रहा था। सूरज ढल रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक सुनाई देती है। रामू तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। वो एक झाड़ी के पीछे देखता है और उसकी आंखें एक अति सुंदर दूधिया गोरी गाय पर पड़ती हैं, जिसका एक पैर बुरी तरह से घायल है। अरे तुझे क्या हुआ मेरी प्यारी? इतनी सुंदर गाय और ऐसे घायल पड़ी है। कौन तुझे इस हालत में छोड़ गया? रामू धीरे धीरे बड़े प्यार से गाय को सहारा देकर अपने घर की ओर ले चलता है। गाय भी रामू के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के चल देती है। रामू गाय को अपने घर ले आता है। माँ गाय को देखकर एक पल के लिए हैरान होती है, पर अपने बेटे की दयालुता देखकर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। रामू, ये गाय कहाँ से लाया? इतनी सुंदर, ऐसी गाय तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पर बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? अपनी तो मुश्किल से गुजारा होता है। माँ, ये जंगल में घायल पड़ी थी, मैंने इसका इलाज किया है। कोई भी बेजुबान जीव अगर तकलीफ में हो तो उसे सहारा देना हमारा धर्म है। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान है ना सब देखने के लिए। अब ये यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या नाम रखूं इसका? गौरी रख दूं? ये तो गौरी मैया जैसी ही गोरी है। हाँ, गौरी ही सही है, बड़ी प्यारी है। तेरा नेक दिल ही तो है बेटा, जो ऐसी अच्छी चीजें तेरी ओर खींचता है। रात का समय था। माँ और रामू अपने दिन भर की घटनाओं को याद कर रहे थे, खासकर मुखिया की धमकियों को। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी ईमानदारी और दयालुता एक दिन जरूर रंग लाएगी। रामू बेटा, तू कितना नेक दिल है। आज उस बुजुर्ग काका को अपनी लकड़ियां दे दी और खुद इतनी मेहनत करता है,
पर ये मुखिया, इसका तो अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। आज बाजार में उसने तुझे सरेआम धमकाया और तो और तुझ पर लाठी भी उठाई। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा यह सब देखकर। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उस मुखिया की धमकियों से या उसकी एक लाठी से क्या होगा। सच की राह पर चलने वालों को थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही है, पर आप देखना माँ, भगवान सब देखते हैं। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करते हैं। हाँ बेटा, तू सही कहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा यही देखा है कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करता है और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज शायद हम दुनिया की नजरों में गरीब हैं, पर दिल के अमीर हैं। हमारा ये दिल ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल माँ, आज शायद हमारे पास दुनियावी चीजें ज्यादा नहीं हैं, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारी जिंदगी भी बदलेगी, जब हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि और ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरा सपना है माँ कि इस गांव में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा ना सोए। मैं इस गांव को खुशहाल देखना चाहता हूँ। तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा रामू, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, क्योंकि तू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तेरा दिल बहुत नेक है। बस ऐसे ही सच्चे रहना, ईमानदारी से काम करते रहना और हमेशा लोगों की मदद करते रहना। भगवान श्री कृष्ण जो गायों और गरीबों के रखवाले हैं, वो हमारी जरूर सुनेंगे। उन दोनों माँ बेटे की हर बात, हर भावना को घर के बाहर बंधी गौरी गाय बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके कानों से कोई भी शब्द नहीं छूटा, जैसे वो सिर्फ सुन ही नहीं रही थी बल्कि हर बात को समझ भी रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी और भाव दिख रहा था। जब माँ भगवान श्री कृष्ण जो गाय और गरीबों के रखवाले हैं, वो हमारी सुनेंगे जरूर कहती है, तो गौरी एक लंबी और गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों में एक अनोखी चमत्कारी चमक आती है, मानो उसने कोई निश्चय कर लिया हो। सुबह का वक्त था। रामू अपनी माँ के साथ उठा और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गया। जैसे ही रामू अहाते में बाहर आया, उसकी आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह गई। गौरी, जो कल रात तक एक घायल गाय थी, अब बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, उसके पैरों के पास जमीन पर एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है, जिससे हल्की हल्की दिव्य सुगंध आ रही है। माँ, अरे माँ बाहर आओ, देखो ये क्या है। माँ जल्दी से बाहर आती है और लकड़ियों के गट्ठर को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या है? ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही हैं, इतनी सफाई से रखी हैं, और ये गौरी के पास कैसे आ गईं? माँ, मुझे लगता है ये सब गौरी का ही कमाल है। कल रात हम जो बातें कर रहे थे, गौरी ने सब सुनी होंगी। उसने हमारी परेशानी समझी। ये कोई मामूली गाय नहीं माँ, ये तो साक्षात देवी है, ये तो हमारी लक्ष्मी है। सचमुच रामू, भगवान ने हमारी सुन ली। ये गौरी मैया ही हैं जो हमारी मदद के लिए आई हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो गौरी को गले लगा लेती है। हर सुबह जब रामू आंख खोलता तो गौरी उसके अहाते में खड़ी मिलती। उसके पैरों के पास हमेशा की तरह एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर रखा होता था। रामू ने धीरे धीरे उन लकड़ियों को बेचना शुरू किया। जो पैसे आते, रामू उन्हें समझदारी से लगाता। उसने कुछ गांव वालों को काम पर रख लिया था। देखो भाइयों, ये लकड़ियां गांव के बाजार तक ले जानी है और वहां से फिर शहर तक। अच्छी क्वालिटी है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारी भी दिन दिहाड़ी बन जाएगी। ये काम रोज का है। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ता गया। घर में अब खुशहाली थी। माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। रामू, देख तो इस गौरी गाय का क्या कमाल है। जब से ये आई है, हमारी किस्मत ही बदल गई है
और तू तो अब पूरे गांव का मसीहा बन गया है। हाँ माँ, ये सिर्फ एक गाय नहीं, ये तो हमारी लक्ष्मी है। और माँ, ये सब उसकी ही देन है कि हम अब दूसरों के काम आ पाते हैं, उनकी मदद कर पाते हैं। लेकिन रामू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, उसकी दयालुता और भी बढ़ गई थी। एक दिन रामू ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों की फीस भरूंगा। पढ़ाई तो सबका हक है और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। पूरे गांव में रामू का नाम और उसकी नेकदिली की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। रामू की बढ़ती शोहरत और खुशहाली ने मुखिया के दिल में जलन भर दी। मुखिया अपने चमचों के साथ गांव के चौराहे पर बैठा है। वो रामू के घर की बढ़ती खुशहाली और उसकी गांव में बढ़ती इज्जत देखकर अत्यंत जल रहा है। रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक तो जंगल में धूल फांकता फिरता था और आज उसके पास लकड़ी बेचने के लिए अपने आदमी हैं। उसकी लकड़ी मुझसे भी अच्छी बिकती है और लोग भी सिर्फ उसी की बड़ाई करते हैं। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। मालिक, सुना है उसके पास एक चमत्कारी गाय है। गांव वाले कहते हैं वही गाय सारा कमाल कर रही है। कहते हैं वो रोज सुबह अपने आप एक लकड़ी का बड़ा गट्ठर देती है और उसी के दम पर रामू ने कई लोगों की मदद भी की है। चमत्कारी गाय? तो ये बात है। मैं उस गाय को लेकर रहूंगा, फिर देखना मेरी किस्मत कैसे चमकती है। मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। किसी भी कीमत पर वो गाय मेरी होगी। ये रामू की इतनी नेकदिली और परोपकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब मेरे रास्ते का कांटा है। आधी रात का समय है। रामू और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे हैं। मुखिया अपने दोनों चालाक चमचों के साथ चुपके से रामू के घर में घुसता है। वे सीधे अहाते की ओर बढ़ते हैं जहां गौरी बंधी है। गौरी एक पल के लिए उठकर उन्हें देखती है पर कोई विरोध नहीं करती। वह चुपचाप उनके साथ चल देती है। मुखिया और चमचे गौरी को लेकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सूरज की पहली किरणें रामू की झोपड़ी में पड़ती हैं। रामू अपनी नींद से जागता है और उसकी आंखें सीधे उस जगह पर जाती हैं जहां गौरी रोज सुबह खड़ी होती थी। पर आज गौरी वहां नहीं है। रामू एक पल के लिए घबरा जाता है। माँ, गौरी कहाँ है? गौरी, गौरी, वो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं बांधा था। अरे कहाँ चली गई मेरी गौरी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ भी रामू की आवाज सुनकर उठकर बाहर आती हैं। वो भी खाली जगह देखकर सन्न रह जाती हैं। कौन ले गया मेरी गौरी को? किसने हमारी खुशियां छीन ली? हमारी किस्मत ही उजड़ गई रामू। अब क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? दोनों की आंखों में एक साथ चिंता और दुख उतर आता है। रामू तुरंत गांव में निकलता है। वो हर घर का दरवाजा खटखटाता है, हर गली में गौरी को ढूंढता है, पर कोई फायदा नहीं। गौरी कहीं नहीं मिलती। रामू बहुत दुखी और निराश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक गहरा दर्द। कुछ दिनों बाद रामू अब भी परेशान होकर गौरी को ढूंढ रहा है। तभी उसे वही बुजुर्ग काका मिलते हैं जो जंगल से लकड़ियां लेकर गांव की ओर आ रहे हैं। काका रामू के चेहरे पर छाई उदासी को पहचान लेते हैं। रामू बेटा, क्या हुआ? कई दिनों से देख रहा हूँ तू परेशान है। तुम्हारी वो प्यारी गाय गौरी कहीं दिख नहीं रही। सब लोग उसकी बात करते हैं कि वो कहाँ गई। हाँ काका, गौरी गायब हो गई है। मुझे नहीं पता कौन ले गया और वो कहाँ होगी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है काका। उसके बिना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। रामू बेटा, एक बात बताऊं?
पर मुझे लगा था कि मेरा वहम होगा, इसलिए अब तक नहीं बताया था। क्या काका, बताइए ना, कुछ भी जो आपको पता हो। परसों मैं लकड़ियां बेचने मुखिया के घर के पास से गुजर रहा था। उनका बाड़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो मुझे तुम्हारी गौरी दिखी। वो वहीं बंधी हुई थी। मुझे लगा शायद वो कोई और गाय होगी, पर उसकी आंखें वो तुम्हारी गौरी ही थी बेटा। मेरा मन कह रहा था। मुखिया, ये उसकी ही करतूत है। मैं जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मैं अभी अपनी गौरी को लेकर आता हूं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रामू तुरंत मुखिया के घर की ओर तेजी से दौड़ता है। बुजुर्ग काका भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, चिंता और उत्सुकता से। अरे, ये क्या बकवास है? यह तो बस एक मामूली गाय है, कोई चमत्कारी गाय वाय नहीं। उस रामू ने मुझे गधा बना दिया। मैंने इस पर इतना पैसा बर्बाद किया और इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो एक मोटी लाठी उठाता है और गौरी को जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता। रामू हाफता हुआ वहां पहुंचता है। वो मुखिया को गौरी को मारते हुए देखता है। गांव के कुछ और लोग भी रामू के पीछे पीछे आ जाते हैं। रुको मुखिया, मेरी गौरी को हाथ भी मत लगाना। अरे रामू, आ गया तू अपनी निकम्मी गाय लेने? ले जा इसे, ये किसी काम की नहीं। बेकार में मेरे घर में जगह घेर रही है और मेरा चारा भी खा रही है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, मेरी बात मान ले। मुखिया फिर से गौरी को मारने के लिए लाठी उठाता है। रामू बिना सोचे समझे बिजली की तेजी से गौरी के सामने खड़ा हो जाता है। अपने शरीर से गौरी को पूरी तरह से ढक लेता है। मुखिया की लाठी सीधे उसके कंधे पर लगती है। मुखिया की लाठी रामू के कंधे पर इतनी जोर से लगती है कि हड्डी टूटने की आवाज आती है। रामू दर्द से कराहता है। उसकी आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं। वो गिरते गिरते संभलता है, पर गौरी को अपनी पनाह में पकड़े रहता है। उसके कंधे से ताजा खून निकलने लगता है। चमचे 1 और 2 भी रामू को मारने के लिए अपनी लाठियां उठाकर आगे बढ़ते हैं। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकती है। रोशनी इतनी तीव्र है कि मुखिया, चमचे और वहां जमा सभी गांव वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ लोग तो डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़ते हैं। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में गौरी गाय का रूप बदलने लगता है। उसका आकार बढ़ता है, उसकी चमक बढ़ती है और वो एक अद्भुत अलौकिक रूप में परिवर्तित होती है। गौरी अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में प्रकट होती है। उनका तेज इतना है कि कोई भी उनकी ओर सीधे देख भी नहीं पाता। मुखिया और चमचे डर से थर-थर कांपते हैं। वे रामू की ओर देखते हैं, जो अभी भी दर्द से कराह रहा है। मुखिया, तुमने लालच और पाप का रास्ता चुना। तुमने एक निर्दोष जीव को चुराया और उसे मारने का प्रयास किया। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया और गांव वालों को सताया। और रामू, मेरे सच्चे भक्त रामू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। उसकी नेकदिली, उसकी दयालुता और उसकी भक्ति का कोई मुकाबला नहीं। भगवान, मुझे क्षमा करे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तुमने चोरी की है, अधर्म किया है, पाप किया है। इस अधर्म का तुम्हें दंड भुगतना होगा। तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और दूसरों को सताया। अब तुम वही बनोगे जो तुम अंदर से हो, एक नीच जीव। श्री कृष्ण अपने दाहिने हाथ का इशारा करते हैं। अचानक मुखिया और उसके दोनों चमचे धुएं के एक गुबार में बदल जाते हैं। धुआं हटने पर वहां 3 गधे खड़े होते हैं। रामू, तुम ईमानदार, दयावान और सच्चे दिल के इंसान हो। तुमने निस्वार्थ भाव से एक बेजुबान जानवर की मदद की और अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया। तुम्हारी भक्ति और नेकदिली से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
आज से तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। आपने मेरी और मेरी माँ की सूनी दुनिया में फिर से खुशियां भर दी हैं। मैं आजीवन आपका एहसानमंद रहूंगा। याद रखना रामू, ईमानदारी और दयालुता से बढ़कर कोई धन नहीं। सच्चे मन से किया गया हर नेक काम हमेशा मीठा फल देता है। तुम ऐसे ही परोपकारी बने रहना। श्री कृष्ण अपने दूसरे हाथ का इशारा करते हैं। रामू के घर के पास जमीन से सोने और रत्नों से भरा एक बड़ा घड़ा बाहर आता है, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा है। धीरे धीरे श्री कृष्ण का दिव्य रूप धुंधला होने लगता है और वे आकाश में विलीन हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं रामू और उसकी माँ, जिनके पास अब अपार धन है, और मुखिया तथा उसके चमचे, जो अब गधे बन चुके हैं, अपनी गलतियों का परिणाम भुगतते हुए।